हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है संजीव देशमुख के मॉडल पेपर है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4। और सबसे पहले आज का जो अपना दिन है अपने इंडिया के लिए बहुत 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 एक आनंदमय दिन है। उस दिन के लिए आप सभी को दिल से बधाइयाँ हो। देखिएगा दोस्तों, हमारा जो ये पेपर चल रहा है मॉडल पेपर नंबर 4 है, इसके अंदर हमें सबसे पहले टेंस के क्वेश्चन देखने हैं। और ये जो टेंस के क्वेश्चन हैं, इन टेंस के क्वेश्चंस को मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप किसी टेंस के क्वेश्चन को करेंगे हमें सबसे पहले कोई ना कोई एडवर्ब पकड़नी है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट है शंकर, फिर ब्लैंक व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस और ब्रैकेट के अंदर दे दिया प्ले। देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमें एक एडवर्ब पकड़ में आई और वो कौन सी है? व्हेन। याद करिएगा, मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया तो व्हेन और व्हाइल के दो रूल लिखवाए थे। और व्हेन वाला जो रूल था उसके अंदर साफ साफ बताया था आपको कि व्हेन के एक तरफ अगर V2 आ जाए तो दूसरी तरफ हमेशा कौन सा आता है? वॉज वर ING फॉर्म। तो यहाँ पे शंकर के साथ में क्या लगाओगे दोस्तों? वॉज, और इसकी ING फॉर्म जब करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई ऑफन फिर ब्लैंक बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल और ब्रैकेट में वही वर्ब दे दी प्ले। देखिएगा यहाँ हमारी जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है दोस्तों? ऑफन। और याद करिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डेली, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ऐसे वाली जो एडवर्ब आती हैं वो टेंस कौन सा होता है? हमेशा प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई तो आई के साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई होती है। इसको यूं का यूं यहाँ पे चिपका दो। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रेन हैज नोट। अरे भाई इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है, हालांकि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी दे रखी है येट, लेकिन अगर ये ना भी होती तो इसके अंदर क्या दे रखा है? हैज। और हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है रे। तो थर्ड फॉर्म इस लीव की क्या हो जाएगी दोस्तों? लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट येट। नेक्स्ट देखिएगा, द फार्मर फिर ब्लैंक हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। देखिएगा क्या एडवर्ब है इसमें? इसके अंदर एडवर्ब पकड़ में आई मुझे बिफोर। याद करिए, बिफोर आफ्टर दोनों की दोनों जो एडवर्ब होती हैं वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और आपको साफ साफ बताया हुआ है कि बिफोर से अगर कोई भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हैड और V3 आती है, और दूसरे वाला सेंटेंस होता है उसमें हमेशा V2 आता है। तो यहाँ पे आपको V2 ऑलरेडी दे रखी है डाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड और V3। तो ये लीजिए दोस्तों, हैड और इस डिवाइड का V3 करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। ठीक है, द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। नेक्स्ट देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या दे रखा है? गोपाल सेड टू द बुक सेलर प्लीज प्रोवाइड मी सम न्यू बुक्स। अरे भाई मैंने तो केवल एक ही चीज बताई है कि आप जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखनी है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है? इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि प्लीज लगा करके दिया हुआ है। और जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है प्लीज लगा के दिया हुआ है तो सैड टू को किस में बदल दो? रिक्वेस्टेड में। यह लीजिए दोस्तों, गोपाल
रिक्वेस्टेड द बुक सेलर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? टू। कॉमा होती है, कॉमा को हटा दोगे, उसकी जगह पे क्या लगाना है? टू। प्लीज और काइंडली होते हैं, उसको हटा दो। आगे देखिएगा, प्रोवाइड मी। अब देखिएगा, मी जो है, इस मी की तीनों फॉर्म क्या होती है? आई, माई और मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गोपाल लड़का है, लड़के के लिए ही, हिज, हिम। तो मी को चेंज करना है तो मी के सामने क्या आया दोस्तों? हिम आया। तो ये लीजिए, हिम में, सम में, न्यू बुक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, रीता सेड टू अमर, हैव यू सीन माई डायरी। देखिएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लो दोस्तों, रीता आस्क्ड अमर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? या तो इफ या फिर वेदर। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको किस में बदल दोगे? सिंपल सेंटेंस में। यू यहाँ पे आया, कैसा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? अमर लड़का है, लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लोगे? ही। हैव जब यहाँ पे आया तो हैव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। ही हैड सीन। अब देखिएगा, माई वो लिख रखा है आपने आई, माई, मी, और आई होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रीता, लड़की है तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो? शी। इसकी तीनों फॉर्म है, हर और हर। किसको चेंज करना है? माई को। तो माई के सामने देखो क्या आया है? हर आया है, लिख दो हरे डायरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, फिर ब्लैंक, पास्ड अवे, और आगे ब्रैकेट के अंदर दे रखा है और हैव। बताइए क्या भरूं? देखिएगा, जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया उस टाइम पे साफ साफ आपको लिख करके दिया था कि एंड से अगर कोई भी दो नाउन जोड़ दी जाए, एंड से अगर कोई भी दो नाउन जोड़ दी जाए और एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा दिया जाए और दूसरी नाउन के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल ना हो तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगी दोस्तों? हैज। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि पोइट है वही व्यक्ति कौन है? ड्रामेटिस्ट भी है। ठीक है। हैज पास्ड अवे, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, फिर ब्लैंक, ब्रैकेट में इज और आर सिटिंग इन द रूम। देखिएगा, जब हमने ये वाला जो सब्जेक्ट देखा तो याद करिए, मैंने आपको रूल लिख करके दिया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन, नन, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हो तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो देखिएगा, इसका सब्जेक्ट क्या? आइदर, और आइदर है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इज। बोलिए दोस्तों, आपको टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये तीनों की तीनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसका बचा हुआ पार्ट है वो और देखिएगा अब किस तरीके से हम इसको निपटाते हैं। बहुत शानदार तरीके से करेंगे अभी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, आवाज बंद करो।
शोर मत करो। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको किस टाइप का नजर आया? ये सेंटेंस है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और याद करिएगा दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? यू आर से। यू आर लगा दिया, इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या दे रहा है? वो ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ पे यू आर के बाद में क्या लगा दो? ऑर्डर्ड। अपनी तरफ से क्या लगाना है? टू, और आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो। ये लीजिए, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। बोलिएगा दोस्तों, ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई रोट द लेटर इन इंग्लिश। पैसिव वॉइस में बदलना है, मुझे तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट से मतलब है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द लेटर। इसको सबसे पहले क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो, द लेटर। अब मैंने देखा कि ये सेंटेंस है कौन से टेंस में था? देखिएगा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है, और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर्ब में। तो लेटर के साथ में क्या लगाओगे? वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? रिटन। ये लीजिए, रिटन। आपको मैंने बता रखा है कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के जस्ट बाद जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद का जितना पार्ट है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दो। तो ये लीजिए, मैंने लिख दिया इन इंग्लिश। आप उस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो उससे पहले क्या लगाना है? बाई, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मी। द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाई मी। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि आपको एक आंसर दिया हुआ है और उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। ही इज गोइंग टू बी टेस्टेड ऑफ ए कोरोना। वो कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है। क्वेश्चन किससे शुरू करना है? वेयर से। अरे भाई, जब भी फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात आती है, मैंने तो आपको केवल एक चीज बता रखी है कि आप जिस भी WH वर्ड से बना रहे हो ना, उस WH वर्ड का स्ट्रक्चर याद कर लो। ये लो, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड, इसके बाद में लगानी है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड इसने लगा के दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है इसमें? इज। ये लीजिए, इज। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ये लो भाई। मेन वर्ब क्या है? गोइंग। ये लो, गोइंग। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है ये क्या है? आंसर। ये आंसर है तो इस आंसर को आप छोड़ दो, चाहे तो यहीं तक रोक दो। वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। चाहे इसके अंदर अपनी खुद की तरफ से ऐसे बोल सकते हो कि वो अब कहाँ जा रहा है, और अब के लिए क्या वर्ड होता है दोस्तों? नाउ। ये लीजिए, ठीक है, वेयर इज ही गोइंग नाउ, वो अब कहाँ जा रहा है? वो अब कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन टैग बनाना है। आवर टीम हैज नॉट वन ए ट्रॉफी। जब भी क्वेश्चन टैग की बात आती है, मैंने तो केवल एक ही बात सिखा रखी है आपको कि अब बच्चे बन जाओ। ठीक है, यानी सामने वाला कहता है ये काम करो तो कहो कि नहीं करूंगा, और ये कहता है कि वो काम मत करो तो कहो कि करूंगा। ठीक है, ये केवल इस टॉपिक की बात है। वैसे आप हकीकत में मत ले लेना कि मतलब कोई आपको ये काम कहेगी ये काम करो और फिर आप उसको मना करो, ये गलत है ना। क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के अंदर सिर्फ है आपको करना है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैग में क्या फाइंड आउट करना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये लो भाई, हेल्पिंग वर्ब ये रही मेरी हैज। ठीक है, फिर आपको मैंने एक ही चीज बताई है, नोट लगा हुआ है तो हटा दो, और नहीं लगा है तो लगा दो। तो यहाँ पे तो लगा हुआ है, मतलब मुझे यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, हटा दिया। फिर इसका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या है? आवर टीम। और टीम जो है वो टीम क्या है दोस्तों? सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आपको पता है क्या आता है कलेक्टिव नाउन में? इट। ये लो, हैज इट। बस अपना काम है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आज के इस मॉडल पेपर के अंदर आपको टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
एक्टिव पैसिव, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सारे के सारी जो चीजें थी वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको मैंने इस पेपर की करवाई। मैं आशा करता हूं कि अपना ये जो पेपर है, पेपर आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पसंद भी आएगा और आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपना चैनल है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको दोबारा बोलूंगा कि आज का जो ये दिन है ये अपने इतिहास के अंदर, अपने इंडिया के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो इसके अंदर आप भी ऐसी एक कसम खा लो कि आज भगवान राम की जो अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसी के दिन मैं भी संकल्प लेता हूं कि ना कभी रुकूंगा ना कभी झुकूंगा, केवल और केवल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि अपने भगवान राम हैं वो आज सीता जी के साथ में जब वहां पे विराजमान होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपना आशीर्वाद है हम सब के ऊपर बनाए रखेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और आप लोग देखना दिनों दिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप आगे से आगे अपनी इन सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे और एक दिन सफलता जरूर ले होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।